फौज में ग्रुपिंग करना, जिस पे ये आजकल लगा हुआ है। कौन? आपका हुक्मरान। तो ये दो सारे वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ करवाना चाहते हैं। ना ये ग्रुपिंग इसकी ये कर रहा है। जब तक फौज में ग्रुपिंग नहीं होगी इस रियासत को कोई नहीं तोड़ सकता, यही इसका सबसे बड़ा पैरामीटर है। इसीलिए मैंने कहा था आज से 1.5 साल पहले कि हम सिर्फ उस हुक्म को मानेंगे जो ISPR से जारी होगा, और अपने फॉलोवर्स को भी यही कहता हूं, ना पार्लियामेंट की सुनना ना अदालत की सुनना तो सिर्फ सुनना ISPR की सुनना, क्योंकि हमने इस ग्रुपिंग को नहीं होने देना। फौज को मुत्तहिद रखना है, फौज को हर सूरत ताकतवर करना है, ताकि हम अपनी रियासत को बचा सकें, अपनी तहजीब को बचा सकें, अपनी सकाफत को बचा सकें। के गली कूचों में आप देखेंगे ये फौज को कमजोर इसीलिए तो किया जा रहा है ताकि ये यहां पर अनारकी फैले और सरहदों से जंग ऑटोमेटिक अंदर आ जाए। यहां तो लाखों तालिबान दहशतगर्द ऑलरेडी मौजूद है, हजारों तालिबान दहशतगर्द तो इसलिए छोड़े, किस लिए छोड़े, फौज को किस लिए हमला किया जा रहा है, क्यों आर्मी चीफ पे बार बार आप अटैक कर रहे हैं, इसलिए कि पूरे इदारे को आप आवाम की नजरों में मजरू कर दें और यहां पे तालिबान आके वही काम शुरू कर दें जो अफगानिस्तान में हो रहा है। तो ये होना है। आप अच्छे सुने, चले बोले, आपके जितने सफीर आते हैं आपको पता है वो काम मुलाकात करने जाते हैं, बैरूनी सफीर या वजारत खारजा, आर्मी चीफ से। हमारे पास तो सेरेमोनियल आते हैं, खारजा पॉलिसी तो है ही आर्मी के पास, और पूरी दुनिया की ऐसी है, ये आपके नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी होती है। उसकी वजह ये है कि वो बेहतर समझते हैं। हाँ, नहीं वो स्ट्रेटेजिक देख रहे हैं। मेरे भाई तुम यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था यही शख्स अनारकी का मौजिद बनेगा कि आप अनारकी में दाखिल हो चुके, इसने आपको अनारकी में दाखिल कर दिया है। आपकी पार्लियामेंट में लाते मुक्के घूसे चल रहे हैं, तो ये आपकी यहाँ की गलियों की और मोहल्लों की पूरी नुमाइंदगी चल रही है। आपका मुल्क इस वक्त अनारकी की लपेट में। फौज को कमजोर करना था, मैंने आपको ये बताया था, इसका छठा काम फौज में ग्रुपिंग करके उसको कमजोर करना है ताकि पाकिस्तान में तालिबान का गलबा लाया जा सके। तुमने तालिबान के कैदी 5000 छोड़ के पूरे फाटा के अंदर फौज के कत्लेआम में तुम सबसे बराबर के शरीक हो। तुम दो जवाब आज कि अगर तालिबान अमेरिका के फंडेड है तो फिर तुम तालिबान के खिलाफ बात करो ना, ताकि पाकिस्तानी जाने कि हाँ तुम अमेरिका के खिलाफ हो। हम पाकिस्तान में अमेरिकी साजिश नहीं ढूंढ रहे, सहूनी साजिश ढूंढ रहे हैं, इसराइल की साजिश ढूंढ रहे हैं। और तुम उसके गुमाश्ते हो। तुम्हें यहूदियों के मुआशी हब कैमन आइलैंड से फंड करके चलाया जाता है। फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर भी कल इमरान खान साहब ने और ये ग्रेटर इसराइल पे काम कर रहा है, ये पाकिस्तान में फौज को कमजोर करके यहाँ तालिबान टेक ओवर कराएगा। अच्छा, अब अनारकी में आप पहुंच चुके हैं, इसी ने पहुंचाया है, यही पहुंचाएगा। ये आगे फौज में धड़ाधूस हमले करेगा। और इसको मैं बता दूं, पूरा पाकिस्तान खामोश हो, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैंने इस पे पूरी सियासत कुर्बान की। अगर तुम फौज से टकरे, मैं मैदान में उतर के तुमसे टकरूंगा और तुम्हें पता चलेगा टक्कर देने वाला कौन होता है। फिर 10 साल बाद मैं मैदान में आऊंगा और फिर तुम्हें मैं बताऊंगा कि इस फौज के ऊपर हमला करने वाले का हम क्या अंजाम करते हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता नहीं करेंगे। आप पे हमले कर रहे हैं, जिस मुल्क के सैकड़ों फौजी 3 महीने में शहीद हो चुके हैं इन तालिबान के हमलों पे। तो आप मेहरबानी करें जरा तालिबान पे लब कुशाई कीजिए जो अमरीकी गुमाश्ते हैं। नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अगर आप अमरीकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी कौम आपसे तालिबान के ऊपर सुनना चाहती है। जो फौजियों को मारा आप कहते हो, बिल्कुल हमारे किसने मारा जनाब? यही टेररिस्ट और तालिबान ने मारा ना, टीटीपी ने मारा ना। फौज के बयानी है कि टीटीपी हमले कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टीटीपी के दहशतगर्द किसने छोड़े हमले करने के लिए? अमेरिका ने छोड़े, इसने छोड़े। इमरान खान ने हजारों की तादाद में, उस दिन हम यहाँ लाइव प्रोग्राम कर रहे थे जिस दिन इसने टेररिस्ट छोड़े थे, वो तो बताया था आपने, याद है आपको? तो तुम एक तरफ टेररिस्ट छोड़ के अमेरिका को यहाँ पॉलिसीज को दुआम दो और यहाँ जलसों में खड़े हो गए आवाम को बेवकूफ बनाते हो। गवर्नमेंट रिलीज ओवर 100 TTP prisoners as a goodwill gesture. Yes. शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत आदमी को कि पाकिस्तानियों के कातिलों को हजारों की तादाद में इसने तालिबान को छोड़ा है। अभी पिछले दिनों ये बाहर निकल के गुल्ली डंडा खेलेंगे, यही करेंगे जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मसला ये है कि जब जरदारी या नवाज की हुकूमत गई तो खजाना लूटा था, और ये फकीर आजम जब जाएगा तो तहजीब, सकाफत और माशरा लूट चुका होगा। आपका माशरा ही खत्म हो गया, आपके माशरे ने इंतकाल कर गया। ये अगर इन्होंने इदारे को तबाह किया ना, अभी सड़क पे नहीं निकल सकते हो, 1 मिनट के अंदर मोबाइल पे बात करके दिखाओ। सही बात है। अभी घरों में डकैतियों में रेप हो रहे हैं, ये घरों से इज्जत उठा के लेके जाएंगे जिनको पाला इन्होंने। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, लेकिन मामला ये है कि हमने आज जो बात मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। का तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे। हर किस्म की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। कौन सी चीज यहाँ पे मार्केट से खत्म हुई है? दिखाओ मुझे आके। हमें तबाह कर दिया तुमने और अफगानियों को वहां पे खुला एंड दे दिया कि वो यहाँ पे स्मगलिंग करके लाए और हमें उनका खरीदार बना दिया तुमने। ये किया तुमने इस मुल्क के अंदर। लानत है ऐसी पॉलिसी पे। You're not interested in Imran Khan and Tehreek Insaf. Why should I? You think they are nobody? वो कुछ भी नहीं है। They are pro Taliban forces. मेरे नजदीक तो कुछ नहीं है। मेरा तो मसला ही तालिबान से जंग है मेरा।
تو پھر آپ نے خان صاحب کو کیوں نہیں جوائن کر اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی. وہ آئے تھے نکلو باہر استعفیٰ دو, وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس میں اور طالبانائزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. خود طالبان نے جن جن کی نشاندہی کی, تحریک انصاف ہے, جماعت اسلامی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ہے پاکستان کے اندر, سپاہ صحابہ ہے, لشکر جنگی اور کون ہے. فوج اور اپنے لوگوں کی حمایت کرنا چاہیے. صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میں 2010 میں ہی جان گیا تھا کہ ان دا اینڈ آف دا لاسٹ آپ نے اسی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اس سیکٹر سے لڑنا ہے. اس لیے میں نے حمایت کی. ان کی لاشوں کو اہمیت دیں, ان کے شہداء کو اہمیت دیں, ضرورت ہے. ہم نے آخر میں یہیں کھڑے ہونا ہے. تو جب ہم نے 10 سال بعد کھڑے ہونا تھا تو میں 2010 میں کھڑا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے ایجنٹ کا, تو اب یہ ایجنٹی تم گلی گلی کوچے کوچے کرتے ہوئے نظر آؤ گے. یہ ایجنٹی نہیں, یہ فرض ہے. بالکل اپنی افواج کی دفاع کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہم سب کا فرض ہے. بالکل یہ اس جنگ میں یہ مردوں کا میدان سجنے جا رہا ہے, گٹار والوں کا نہیں. یہ یاد رکھنا, مردوں کا میدان آئے گا, اس میں مرد لڑیں گے.